हमारे मुल्क में और हमारे मुआशरे में साइंसी अबलाग गैर रस्मी तालीम का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और ये ज़रिया अहम इसलिए है क्योंकि ना सिर्फ ये छोटे बच्चों को या तालिब इल्मों को साइंस की तरफ माइल करता है, बल्कि ये हर रंग, हर नस्ल और हर उम्र के लोगों में साइंस की तरवीज करता है। हमारे मुल्क में जो तालीमी इदारे हैं और जो एजुकेशन सिस्टम है, उसका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि साइंस जर्नलिज्म पे या साइंसी सहाफ़त पे कोई कोर्स जो है वो बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता, कोई कोर्स ऑफ़र नहीं होता, जिसकी वजह से न्यूज़ में हम नोटिस करते हैं कि अक्सर ख़बरें साइंस के बारे में नहीं होती। चाहे साइंस की दुनिया में जितना भी बड़ा इवेंट हो, जितनी भी बड़ी अचीवमेंट हो, जितनी भी बड़ी दरियाफ्त हो, वो पाकिस्तान की आवाम को पता नहीं चलता। जो भी साइंस जर्नलिज्म होती है वो मोस्टली अंग्रेज़ी में होती है और पाकिस्तान में अक्सर लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती या वो अंग्रेज़ी ख़बरें नहीं पढ़ते, अंग्रेज़ी अखबार नहीं पढ़ते, अंग्रेज़ी न्यूज़ चैनल नहीं देखते, जिसकी वजह से ये जो अहम ख़बरें होती हैं, जो बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं साइंस की दुनिया में, ये उन तक नहीं पहुंच पाती। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे साइंसी मालूमात की कमी की वजह से ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में साइंसी शऊर कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि साइंस ऐसी चीज़ है कि ना चाहते हुए भी इंसान का रुझान साइंस की तरफ होता ही है। तो अक्सर लोग साइंसी मालूमात हासिल करने के लिए इंटरनेट पे जाते हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। और सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा मसला ये आ जाता है कि लोग गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं साइंस के बारे में, जिसको साइंटिफिकली इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कहा जाता है या सूडो साइंस कहा जाता है। पाकिस्तान में साइंसी अबलाग की आमद तो हो चुकी हुई है, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, मुझे ये लगता है कि साइंसी तरवीज का बेहतरीन ज़रिया ये है कि लोगों के मुकामी लैंग्वेजेस में उन तक साइंस की इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, ताकि एक आसान फहम अंदाज में उनको समझाया जाए कि साइंसी दुनिया में हो क्या रहा है और ये किस तरह से हमारी ज़िंदगी के साथ रेलेवेंट है।